दोस्तों, हम सब बीमार पड़ते हैं और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर हमारी बीमारी को सही करते हैं। लेकिन मैंने पहली बार एक ऐसी चीज़ सुनी है जो मुझे अपने लिए बहुत अलग लगी हो, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज की इस वीडियो। ओशो बता रहे थे, अभी मैं रिसेंट में एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे वो बोल रहे कि आज से मतलब कि महावीर से 2500 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले चाइना में क्या होता था, जैसे आप बीमार पड़ने वाले हैं तो अगर आप बीमार पड़ गए ना तो डॉक्टर आपको रुपए देगा। मतलब रुपए देगा का मतलब डॉक्टर को उसके लिए गुनहगार ठहराया जाता था, एक तरह से अपराधी ठहराया जाता था कि ये कोई भी बीमार कैसे पड़ गया। मतलब पहले स्वस्थ होने के लिए रुपए दिए जाते थे नियमित तौर पे, और अगर कोई इंसान बीमार पड़ता था तो फिर डॉक्टर उसे रुपए देते थे। और ये बात मैंने जब सुनी तो कुछ समझ ही नहीं आया ढंग से कि बात क्या हो रही है, क्या पूरा मसला है, क्या चीज़ें हैं। फिर आगे चल के बात हुई धारणा के ऊपर कि हम जैसी धारणा बनाते हैं, इवन हम दूसरे की धारणा से भी प्रभावित हो सकते हैं। और यहाँ पे कि किसी बीमारी के बारे में कैसे पता चलता है, तो उन्होंने ऐसे बताया कि ब्लड से भी पहले जो नारी होती है उसमें 6 महीने पहले ऐसी कुछ मतलब कि वो होने लगती है, इसकी गति हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि आगे ये बीमारी होने वाली है। उसको बीमार होने से पहले ही, बीमारी होने से पहले ही सही कर दिया जाता है। जैसे एक बीज होता है तो वो ज़मीन के नीचे डला हुआ है, अब वो जब वो बड़ा होता है, जब फूल लगते हैं तभी लोगों को तो उस पर नजर जाती है। वैसे ही जब हमारे ऊपर बीमारी हमारे पूरे इस शरीर के ऊपर हावी हो जाती है तब हमें वो बीमारी दिखाई देती है, लेकिन उसके बीज 6 महीने पहले आ जाते हैं और उसी को सही करके उपचार कर दिया जाता है। तो ये बहुत बहुत बहुत, अब इसको अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो फील्ड है उसमें भी अप्रूव करा जाएगा धीरे धीरे। ये हमें बहुत जगह देखने को भी मिलेगा। इस पे लगातार रिसर्च हो रही है काफ़ी हद तक। लेकिन ये लोग कहते हैं ओशो को क्यों सुनती हूँ, कब से सुनती हूँ, तो ओशो को सुनने से फर्क नहीं पड़ता है, इससे मेरी ज़िंदगी कितनी बदलेगी इससे फ़र्क पड़ता है। धारणा की बात करते हैं ओशो, और ये ओशो बिना एग्जाम्पल की बात नहीं करते हैं और रियल एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मुझे उनके मतलब पूरी उनके समझाने के तरीके में लगती है, जो मुझे इससे पहले किसी में नहीं लगी। और इसी वजह से, क्योंकि ओशो इज़ नॉट अ पर्सन, कई तरह के क्षेत्रों का नॉलेज है ओशो। कई आप अकेले ओशो को पढ़ रहे हो, उनको जानने तो ये पॉसिबल नहीं है। कई तरह के सब्जेक्ट को समाहित करा हुआ है उन्होंने अपने पूरे कैरेक्टर में। लेकिन उनको समझने से, उनको देखने से, उनको पढ़ने से उसमें इंटरेस्ट जाग जाता है और ये लगता है कि हाँ, इसको ऐसे करा जा सकता है, ऐसे करा जा सकता है। तो और फिर उन्होंने एक एग्जांपल लिया, धारणा। धारणा का मतलब ये होता है जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है कई दफ़ा, तो हमें वो हमारा गुस्सा नहीं होता, हो सकता है हमारे अगल बगल का होता है, हो सकता है। जैसे कि कई दफ़ा आपने देखा होगा, ये तो अपन सबने महसूस किया है कि एक को ऐसे जम्हारी आई तो सामने वाला तुरंत ले लेता है, बगल वाला तुरंत ले लेता है, ऐसे सब लोग ले लेते हैं ना। तो ये तो बहुत नॉर्मल हमने एक्सपीरियंस करा हुआ है। वैसे ही अगर हमारे अंदर कोई धारणा धारणा का मतलब कोई थॉट आ गया है, तो वो हमारी सोसाइटी, हमारे अगल बगल का भी हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। और धारणा के बारे में उसने बहुत सारी बातें की हुई हैं, आप उनका लेक्चर एज इट इज सुन सकते हो। बट जो यंगर जनरेशन है, जो मतलब कि बहुत सारे हार्ट ब्रेक होते हैं लोगों के, तो वो इस वजह से भी कहीं ना कहीं कि आपने वैसी धारणा की हुई है। और इस धारणा का कारण है कि आप रील्स में, शॉर्ट्स में कंटिन्यूसली ये देख रहे हो, और हम जो देखते हैं उस इंसान की जगह, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उसकी जगह खुद को रखता है। तो आपने एक धारणा बना ली है। अगर आप लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चाहते हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी आपके अंदर वो थॉट नहीं आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपने अगर अपने ब्रेन को इतना हिट कर लिया, इतना वो कर लिया, तो आपके साथ में वही वही चीज़ें ज़्यादातर होंगी जो आप सोचेंगे। और धारणा का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। ब्यूटीफुल मतलब ट्रुथ, रियल,
स्टेलिन नाम तो सुना ही होगा, जर्मन का बहुत ही पावरफुल पर्सन था। तो एक मॉरिस करके इंसान था, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो एक व्यक्ति था, वो मतलब कि धारणा पे बड़ा ही विश्वास करता था कि, और कि मतलब अगर आपने उसका पहला वो बताती हूँ जो उन्होंने बताया था कि एक टाइम पे क्या हुआ कि पेज जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, हम टिकट नहीं लेते हैं तो हम छिपने की कोशिश करते हैं, जैसे वो छिपा हुआ था नीचे। टीटी आया, मतलब वो चेक करने वाला है, और उस इंसान को कहा कि खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। उस इंसान को वहीं कागज का टुकड़ा मिला, उसने उसको पकड़ा और उसको देते हुए कहा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये सामने वाले को टिकट दिखाई। अनबिलीवेबल। उसको वो कहा, तुम टिकट लियो, फिर नीचे क्यों पड़े हुए हो, ये टिकट चेक करने वाले ने कहा। और यहाँ पे मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, बहुत इम्पोर्टेंट है आज मुझे शेयर करना, कि धीरे धीरे हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो वो नहीं होने लगता है। 12th क्लास था, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी बोलने की रिगार्डिंग कि मैं बोलने वाली हूँ पब्लिक, मतलब कि 26 जनवरी पे। ना मेरा मतलब कि फर्स्ट जो ऐसे डे वाइज डे वो होते हैं ना, सिलेक्शन लिस्ट, ये सब, वहाँ कहीं नहीं। 26 जनवरी था। मैं मेरी माँ से बोल के गई कि मैं आज ना स्पीच दे के आऊँगी, और वहीं पे क्या संयोग बना उस दिन। मैं आज भी वो याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैसे वो पॉसिबल हुआ था। आई डोंट नो। मैं मतलब बस देखे जा रही हूँ, प्रोग्राम पे प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर मुझे बुलाया जाता है सर्टिफिकेट के लिए। संभाग स्तरीय खेल के लिए गई थी मैं उस बार, फुटबॉल या वॉलीबॉल के लिए। तो सर ने बुलाया, सैलेंद्र सर ने, कि नेहा राजा। तो मैं गई स्टेज पे, और वहीं वहीं पे एक मतलब हमारे यहाँ के जो पूर्व एमएलए थे, उनसे मतलब वो वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। तो वो मुझे 10th क्लास से जानते थे क्योंकि मैंने टॉप करा था। तो उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी और कुछ रुपए दिए थे लास्ट ईयर 11th में, जब मैं थी 10th की उसके लिए। तो 12th में जब मैं मतलब 12th में थी तो थोड़ा सा मैं उनको जानती। तो मैंने कहा, सर मुझे, मैं जब सर्टिफिकेट लेने गई तो मैं, वो गेस्ट थे जहाँ पे, मैं वहाँ पे गई और मैं उनको बोल के आई कि सर, और मुझे बोलना है। तो उन्होंने मुझे माइक दिला दिया, और फिर जो मैंने सोचा था वो सब मैंने बोला। और ये कैसे हुआ था, तो अब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अगर डॉट को, तो वो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग धारणा थी, उसी वजह से हुआ था। ऐसे ही 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी से थी मैं, और मतलब कि ऐसे फाइनेंस की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी थी, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर था कि अप डाउन भी नहीं कर सकती थी। तो मैं तब कोचिंग नहीं कर पाई थी किसी भी सब्जेक्ट की, और अब कोचिंग नहीं कर पाई थी तो मुझे लगता था कि ना, इस बार मतलब सबने मुझे ऐसा बहुत ऐसे फील कराया कि ना तुम पास नहीं हो पाओगी। फिर मैंने कोचिंग ही नहीं की, तो सब लोग बहुत ऐसे फील कराते थे तुम इस बार पास नहीं हो पाओगी, लेकिन मुझे अंदर से इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग धारणा थी कि मैं टॉप करूँगी। 10th में टॉप करा था तो मुझे वही था कि टॉप करूँगी स्कूल को। एंड अनबिलीवेबल, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कि विदाउट एनी कोचिंग मैंने टॉप किया था। वैसे 1-2 नंबर से कोई और लड़की भी आ सकती थी ना, नॉर्मल था क्योंकि मैं तो कोचिंग भी नहीं जा रही थी। फिर भी मैंने तब टॉप किया था। तो धारणा का बहुत, ये 2 अनुभव तो मेरे साथ के हैं। और एक बार और क्या हुआ था कि मैं हॉस्टल में पढ़ना चाहती थी 9th से 12th तक। हमारे गांव में 8th तक स्कूल था। मेरी घर की कोई लड़की कहीं पे बाहर नहीं निकली हुई थी, तो मैं वन फर्स्ट गर्ल थी अपने घर से। तो मैं चाहती थी मेरा उस हॉस्टल में एडमिशन हो, और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि उसी हॉस्टल में एडमिशन चाहिए, हर हाल में चाहिए। और तब वो भी हुआ था जब मुझे ग्रेजुएशन के लिए इंदौर जाना था, और ना कोई मेरा कनेक्शन था इंदौर से, ना कुछ, लेकिन एक डाकघर
मेरे मतलब कि एक ऑफिसर आए और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी बेटी और बेटा रहते हैं, और उन्होंने तो अपने आप ऐसे कुछ सिचुएशंस बन गई कि मैं इंदौर मेरा ग्रेजुएशन हुआ। बट मैं ये बिल्कुल मैंने कहा मैं 10 अभी मैं जहाँ जिस सिटी में हूँ मैंने कहा था कि मैं 10 जून को शिफ्ट हो जाऊंगी वहाँ पे। 10 जून एग्जैक्टली 12 से 1 बजे मैं यहाँ पे थी। और ये सब जो भी हुआ वो धारणा की वजह से हुआ, जो ओशो ने कहा कि धारणा चीजें, तो ये मेरा अनुभव था जो मुझे लगता है कि आज मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि धारणा कितनी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं सोचती हूँ मेरे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अपने अंदर से ऐसे हो गए हैं, ऐसे ऐसे कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, होगा। मुझे ये विश्वास खुद पे भी है और उस धारणा पे है कि ऐसा होगा। मुझे लगता था मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी फाइनेंशियली, आज कर पा रही हूँ। तो